डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो उसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल होती है ए क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस। यही हमने सीखा था भाई। क्वाड्रिलेटरल जो है ए क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस। अब देखिए इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, कर्व। कर्व क्या होता है? ए प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर। अब जैसे ये ऐसे है, ये हमने विदाउट लिफ्टिंग ऐसे ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन ड्रा कर दी इस तरह से। इसमें क्या है, ये पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही ये लाइन बनी है, जैसे भी बना है। ये फिगर जो बना है, ये प्लेन फिगर है, ये ज्वाइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसको पॉइंट्स, ये पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल, पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया, फ्रॉम द पेपर, पेपर से, एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट। हमने इसको रिट्रेस भी नहीं किया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ए कर्व। इसको क्या बोलते हैं? कर्व। दिस इज कॉल्ड ए कर्व। ए प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single point is called a curve. So in general the curve, the word curve means which is not straight, but in mathematics a curve can be a straight line also. तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखो ये भी तो हमने क्या किया है, एक पॉइंट्स को ज्वाइन किया है विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल फ्रॉम द पेपर, ज्वाइनिंग ए नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इसलिए इस स्ट्रेट लाइन को भी क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे। अब देखिए कर्व जो है दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व क्या है? जैसे ये फिगर ड्रा किया हमने, ये अब ये बंद तो नहीं है, ओपन है। तो दिस ए बी फिगर इज एन ओपन कर्व। ये ए बी, ये भी ओपन है, ये क्लोज नहीं है। तो इसलिए फिगर 1 एंड 2 आर फिगर्स ऑफ ओपन कर्व्स। अब ये एक फिगर हमने ड्रा किया है, ये क्या है? क्लोज कर्व है, बंद है ये भी क्या है? देखिए लाइन सेगमेंट से बना है और बंद है ये सभी पूरा। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज कर्व। ऐसे फिगर ड्रा कर सकते हैं, ये भी क्या है? क्लोज्ड कर्व है, इसको भी क्या कहेंगे? क्लोज्ड कर्व। तो इस तरह से ये हमें कर्व दो तरह के होते हैं, एक ओपन कर्व और एक क्लोज कर्व। ओपन कर्व ओपन होता है, सिंगल स्ट्रेट लाइन को भी हम ओपन कर्व कहेंगे क्योंकि ये क्लोज नहीं है कहीं से भी, सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सिंगल स्ट्रेट लाइन को भी कर्व बोलते हैं। ये भी कर्व है, इस तरह से ये ड्रा किया हमने लाइन से लाइन, ठीक है, इसको भी हम कर्व कहेंगे। तो ये भी एक कर्व है। तो इस तरह से इनको हम ओपन कर्व बोलते हैं, कहीं पे भी बंद नहीं है। और ये क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व सभी जगह से क्या क्या होता है? बंद होता है। तो इसको हम क्लोज्ड कर्व कहेंगे। इसके बाद आता है पॉलीगन्स। अब देखिए पॉलीगन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड कर्व जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड कर्व बनता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन। अब पॉलीगन कहाँ से स्टार्ट होती है? ट्राइंगल से, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये आगे आएंगे। तो देखिए
अब देखिए ये हमने फिगर ड्रा किया है, फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है। ये फिगर लाइन सेगमेंट से मिल करके बना है, ये भी बना है, ये भी बना है। तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड भी है ये, इनको क्या कहेंगे हम, पॉलीगन कहेंगे। अब ये फिगर है देखो, ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे ओपन हो गई, ये यहाँ पे, तो इसको हम क्लोज्ड कर्व नहीं कहेंगे, इसको पॉलीगन नहीं कहेंगे। अब जैसे ये फिगर है, ये यहाँ से ओपन है ऐसे, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे, ये क्लोज्ड तो नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगन नहीं कहेंगे। तो फिगर 1, 2 and 3 आर कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, एंड फिगर 4 and 5 आर कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन। अब ये कर्व क्लोज्ड है तो इसको पॉलीगन कहेंगे, ये भी क्लोज्ड है पॉलीगन कहेंगे, ये भी क्लोज्ड है पॉलीगन, ये क्लोज्ड नहीं है, ये यहाँ से ओपन हो गया, ये यहाँ से ओपन हो गया, तो इसलिए इनको पॉलीगन नहीं कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन आती हैं। पॉलीगन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। पॉलीगन्स को हम नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस से क्लासिफाई करते हैं। अब देखिए क्या है, ए फिगर हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। एक फिगर है जिसकी 3 साइड्स या 3 वर्टिसेस होते हैं, जैसे ये बना दिया मैंने, क्लोज फिगर है, क्लोज कर्व है, इसकी 3 साइड्स हैं या 3 वर्टिसेस हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। ए फिगर हैविंग 4 साइड्स और वर्टिसेस इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। अब ये बना दो, जैसे ये 4 साइड्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं, क्लोज्ड भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसके बाद आता है ए फिगर हैविंग 5 साइड्स इज कॉल्ड ए पेंटागन और वर्टिसेस। 5 साइड्स जिसकी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 या 5 वर्टिसेस, क्लोज्ड भी है ये, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, पेंटागन कहेंगे। ए फिगर हैविंग 6 साइड्स और वर्टिसेस इज कॉल्ड ए हेक्सागन। अब हेक्सागन ड्रा करते हैं, देखो ये ऐसे क्लोज फिगर है, 6 साइड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फिगर हैविंग 6 साइड्स और 6 वर्टिसेस हैं, 6 ही क्या हैं, वर्टिसेस, so it is called an hexagon. इसके बाद a figure having 7 sides और vertices is called a heptagon. हेप्टागन 7 साइड्स जिसकी होती हैं उसको हेप्टागन बोलते हैं। a figure having 8 sides और vertices is called a octagon. क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। a figure having 9 sides is called nonagon. a figure having 10 sides और vertices is called a decagon. ए फिगर हैविंग n साइड्स, जिसकी n साइड्स होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स n है, दिस इज इट इज कॉल्ड एन एन-गोन। क्या बोलते हैं उसको, एन-गोन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हम क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन को। तो नंबर ऑफ साइड्स से, किससे, नंबर ऑफ साइड्स। ए फिगर हैविंग 3 साइड्स, 3 साइड्स जिसकी होती हैं, ये 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल, 4 साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स होती हैं जिसकी पेंटागन, 6 होती हैं हेक्सागन, 7 होती हैं हेप्टागन, 8 होती हैं ऑक्टागन, 9 होती हैं नोनागन और 10 जिसकी होती हैं वो डेकागन। तो ये हमें पता होना चाहिए। और n साइड्स जिसकी होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स n, भाई अनकाउंटेबल हैं, तो उनको उसको हम क्या कहेंगे, एन-गोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन-गोन। इसके बाद आता है एडजेसेंट साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, ये हमने एक फिगर ड्रा कर लिया, ABCDE, ठीक है। एनी 2 साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट और वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। एडजेसेंट का मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी कोई भी 2 साइड जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है, जैसे AB और AE है, इनका ये कॉमन एंड पॉइंट है A, तो इनको हम एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। जैसे AB और BC है, इनका कॉमन एंड पॉइंट है B, तो AB और BC एडजेसेंट साइड्स है। BC और CD एडजेसेंट साइड है, क्योंकि कॉमन एंड पॉइंट क्या है, C। CD और DE एडजेसेंट साइड्स है, इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, E, D। DE और AE इनका कॉमन एंड पॉइंट E है, तो ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो इसलिए any two sides with a common end point or vertex are called adjacent side, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, of a polygon। फिर
द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन आर नोन एज एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है? जो एक साइड है, एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन, सेम साइड, जैसे ए बी है, ए बी के ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको एडजेसेंट वर्टिसेस बोलेंगे। अब ये पॉलीगन है, जैसे ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए, 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 ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएंगे। तो द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन आर नोन एज एडजेसेंट वर्टिसेस। डायगोनल, डायगोनल क्या होता है? देखो, अब हमें डायगोनल का भी पता होना चाहिए कि क्या होता है डायगोनल। द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। अब जैसे ए के अपोजिट क्या है? सी। इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है इसको हम डायगोनल बोलेंगे। ये दोनों अपोजिट हैं, इसको डायगोनल बोलेंगे। ये दोनों अपोजिट हैं, इसको डायगोनल। ये दोनों अपोजिट हैं, ये डायगोनल। ये दोनों अपोजिट हैं, ये डायगोनल। ठीक है, तो ये टू नॉन कंसेक्यूटिव, जो नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब जैसे ए और बी है, ये कंसेक्यूटिव हो गए, बी और सी कंसेक्यूटिव हो गए, बट ए और सी कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव का मतलब ए, ऐसे जैसे ए बी सी लगातार, ए और सी कंसेक्यूटिव नहीं है, बी और डी कंसेक्यूटिव नहीं है, सी और ई कंसेक्यूटिव नहीं है, ए और डी कंसेक्यूटिव नहीं है, बी और ई कंसेक्यूटिव नहीं है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। नॉन कंसेक्यूटिव। अब देखिए साइड्स क्या लिखी हैं हमने? ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई, ये साइड्स हैं पॉलीगन की। वर्टिसेस, वर्टेक्स ए बी सी डी और ई। डायगोनल्स कौन कौन से हैं? ए सी, ए डी, सी ई, फिर सी ए, बी ई, बी डी और देखो ए सी डायगोनल हो गया, ए डी डायगोनल हो गया, फिर सी ई डायगोनल हो गया, फिर बी डी डायगोनल हो गया और बी ई डायगोनल हो गया। तो ये कितने डायगोनल्स बन गए? इसके 5 डायगोनल्स बन गए। तो इस तरह से यानी अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली, किसी भी फिगर के अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या होता है? डायगोनल। और ये क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट होता है, ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता। ट्रायंगल हैज नो डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट होते हैं डायगोनल्स। इसके बाद आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए कर्व। इंटीरियर का क्या मतलब क्या होता है? जो अंदर होता है कर्व के पॉइंट। एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर होता है, द पॉइंट लाइंग इनसाइड द कर्व और इंटीरियर ऑफ द कर्व, उसको हम क्या कहेंगे? इंटीरियर ऑफ द कर्व। जैसे ए है, ये कर्व है, इस कर्व के अंदर ये पॉइंट ए है, तो ये इंटीरियर में है। द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द कर्व और द एक्सटीरियर ऑफ द, जो बाहर है कर्व के उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। द पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व और द बाउंड्री ऑफ द कर्व। सी बाउंड्री पे लाई करता है या ऑन द कर्व। तो इस तरह से ये हमें पहचान होनी चाहिए। इसके बाद आता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है? देखिए, ए पॉलीगन ऑफ is a convex polygon if the line segment joining any two points inside it lies completely inside the polygon। इसका मतलब ये है, जैसे ये एक हमने पॉलीगन ड्रा की है, क्वाड्रिलेटरल ड्रा की, इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है वो इसके अंदर ही है, बाहर नहीं निकलेगा। अब जैसे ये एक पॉलीगन ड्रा की है, ये भी 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है, तो लेकिन इनको जो लाइन 2 पॉइंट दिए हुए, इनको जो लाइन ज्वाइन करती है ये बाहर आ जाती है, देखो पॉलीगन से, तो इसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन की ये पहचान है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इनसाइड इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर ही ये होती है, बाहर नहीं निकलती। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन की ये पहचान है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। भाई डायगोनल्स का जो कोई भी पोर्शन होता है, जैसे ए और सी को ज्वाइन किया, बी और डी को ज्वाइन किया, ये बाहर नहीं निकलेगा पॉलीगन से,
लेकिन इसमें बाहर निकलता है। देखिए कैसे निकलता है, ए और सी को ज्वाइन किया, ये तो अंदर है, लेकिन जब बी और डी को ज्वाइन करेंगे तो ये बाहर हो गया ना, अपोजिट वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे, और ये क्या हो जाएगी, कॉनकेव पॉलीगन। पॉलीगन विच आर नॉट कॉन्वेक्स आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। तो हमें कॉन्वेक्स पॉलीगन की पहचान करनी है। पॉलीगन इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इनसाइड इट, यदि इसके अंदर कोई दो पॉइंट दिए हैं, वो इसके अंदर ही कंप्लीटली लाई करते हैं। इनसाइड इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन, यानी ये दोनों पॉइंट का लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करेगा वो इस पॉलीगन के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा, जैसे इसमें बाहर आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे, और जो कॉन्वेक्स नहीं है उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। अब देखिए ये फिगर जो हमने ड्रा किए हैं, फ्रॉम द फिगर ड्रॉन बिलो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब देखिए ये इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये इसके अंदर ही लाई करेंगे, बाहर तो नहीं निकल रहा। इसके अंदर कोई दो पॉइंट ले लो, ये देखो यहाँ पे ले लो कोई दो पॉइंट, इनके डायगोनल्स भी क्या होंगे, अंदर ही होंगे, बाहर तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें कोई दो पॉइंट ले लो, ये अंदर ही लाई, लेकिन इसलिए इनको क्या कहेंगे हम, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और ये क्या होंगी, कॉनकेव पॉलीगन है। कैसे हैं कॉनकेव, यदि हम कोई भी दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये बाहर आ जाती हैं फिगर से, तो इसलिए इसको हम कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। अब जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये बाहर आ जाता है ना पॉलीगन से, तो इसलिए ये कॉनकेव पॉलीगन है। और इनके जो डायगोनल्स हैं, जैसे ये अपोजिट वर्टिसेस हैं, इनको ज्वाइन करते हैं तो ये भी बाहर आ जाता है डायगोनल, ये भी डायगोनल बाहर आ जाता है। ठीक है, ये डायगोनल भी बाहर आता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो तो ये भी बाहर है इससे। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, ये भी बाहर आ जाता है, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, ये डायगोनल है, ये भी बाहर है, ये डायगोनल बाहर है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, हम कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। अब इसके बाद आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज ए रेगुलर पॉलीगन। जिस पॉलीगन की सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ए रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी इक्वी एंगुलर, यानी सभी एंगल इक्वल होंगे, इक्विलेटरल सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। स्क्वायर हैज ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। सो द स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन, रेगुलर डेकागन। तो इस तरह से हम इनको रेगुलर का मतलब जब यदि सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल्स इक्वल हैं तो उसको हम रेगुलर कहेंगे। इसके बाद आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें पता है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ये हम पहले भी कर चुके हैं। द सम ऑफ मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री। द सम ऑफ मेजर ऑफ 5 एंगल्स ऑफ पेंटागन क्या होता है, 540 डिग्री। द सम ऑफ मेजर ऑफ 6 एंगल्स ऑफ हेक्सागन क्या होता है, 720 डिग्री। एंड द सम ऑफ मेजर ऑफ ए पॉलीगन, जब पॉलीगन का कोई भी पॉलीगन है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, या पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, डेकागन है, कोई भी हम फाइंड करते हैं तो वो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होता है, n विल बी नंबर ऑफ साइड्स। तो n माइनस 2 इंटू 180 कर लो, नंबर ऑफ साइड्स पुट करो इसमें, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो और मल्टीप्लाई 180 कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ये फॉर्मूला बन जाता है n माइनस 2 इंटू 180। ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का यदि एंगल फाइंड करना है ऑफ n साइड्स, तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। तो ये कल बताएंगे इसके बारे में, तो यहाँ तक हमने सीखना है। इसके बाद ये हम कल प्रूव करेंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180, सम ऑफ मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360, सम ऑफ मेजर ऑफ
5 एंगल्स ऑफ पेंटागन 540, सम ऑफ मेजर ऑफ 6 एंगल्स ऑफ हेक्सागन 720 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखिए कल करते हैं इसको।